ओके, तो ये है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 दिया है, किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेष 65 रह जाता है। यदि उस संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार समझेंगे। बोला क्या जा रहा है, देखो कोई संख्या है, कौन सा संख्या हमें पता नहीं, माना कि वह संख्या x है। तो माना कि वह संख्या जैसे कि x है, ये x एक संख्या है जिससे हमें 119 से क्या करना है, डिवाइड। तो जब इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो शेष फल 64 बच जाएगा, ये बोला जा रहा है। 65, अच्छा 65 बच जाएगा, क्या बोला है, 65 बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहीं पर दोबारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि अब ये जो x संख्या है, इसी x संख्या से आप 17 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर शेष फल कितना बचेगा पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने के पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि अब 119 की जगह जब 17 से आप डिवाइड करोगे तो ये 17 से ये 119 डिवाइड है कि नहीं, ये सबसे पहले पता करना है। ठीक है, तो 119 17 से डिवाइड है, कितने बार में डिवाइड है, तो यहाँ पर 119 डिवाइड है 17 से, कितने टाइम में, 7 टाइम में। ठीक है, तो यदि ये 119 17 से डिवाइड है तो ये क्वेश्चन सही है। नहीं तो एक और ऑप्शन आता है 4 ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं वाला। मान लो 17 119 को डिवाइड नहीं करता तो एक और ऑप्शन इसमें ऐड होता, इनमें से कोई नहीं है, तो उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। और यदि 17 से ये जो शुरू में डिवाइड करने वाली भाजक संख्या है वह दूसरी भाजक संख्या से डिवाइड हो गया, ठीक, तो क्या करना है, पहले भाजक संख्या से जो भाज्य संख्या से आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 65 बचा है, इसी संख्या से अब वापस 17 से इसमें क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, माइनस कीजिए, कितना बचा, 14, कितना बचा, 14। तो ये जो 14 बचा यही 17 से ये जो भी नंबर है उससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 14। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से बनाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है, 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटा अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। अभय की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा बताना है। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, एक दूरी है, ठीक है, दूरी दे रखा है, इसमें दूरी दिया है 30 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर। अब ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय का चाल कितना है हमें पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अभय की चाल को x माने, क्या माने, x माने। ठीक है, तो x क्या है, अभय की चाल है, x क्या है, अभय की चाल है। ठीक, और यदि चाल दिया है और दूरी दिया है तो क्या निकाल सकते हैं, समय। ठीक, तो अभय के द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय निकालेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यहाँ तक आ गए समझ में। अब ये जो समय है इसको थोड़ा यहाँ से हमें समझना पड़ेगा। देखो ये सेंटेंस को, अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं।
अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। मान लो कि ये 30 किलोमीटर का दूरी है, तो सबसे पहले किसका वैल्यू जानना पड़ेगा? समीर का। किसका जानना पड़ेगा? समीर का। मान लेते हैं कोई दूरी को ये समीर जो है 10 मिनट में तय करता है। कितना समय लगता है इसको? 10 मिनट। ये कौन है? समीर है। ये कौन है? समीर। ओके, तो समीर से 2 घंटे अधिक समय कौन लेता है? अभय लेता है। तो मान लो 30 किलोमीटर की दूरी को समीर जो है 10 मिनट में तय करता है। ठीक है, मतलब कुछ कार वगैरह में है, ऐसा कुछ है ना, तो समय में पहुंच सकता है। तो चलो एक मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल है। तो जैसे समीर किसी दूरी को 10 मिनट में तय करता है, मतलब 10 मिनट में अपनी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसको जाना है। तो उसी दूरी में अभय जो है 2 घंटे अधिक समय लगाता है, मतलब कि वह 12 मिनट में पहुंचेगा। मतलब ये घंटे में है ना, तो घंटे में तो इसको भी घंटे मान लेते हैं। मान लो कोई दूरी को ये 10 घंटे में तय करता है, तो उसी दूरी को ये कितना घंटे में तय करेगा? 12 घंटे में। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो अभय, यहाँ पर जो हम समय निकालें किसका है? अभय का है। ठीक है, ये समय किसका है? अभय का है। तो समीर का समय क्या होगा पता करना पड़ेगा। किसका समय पता करना पड़ेगा? समीर का। तो समीर का समय पता करने के लिए क्या करोगे? देखो, अभय समीर से कितना अधिक है बताओ? 2 अधिक है कि नहीं? 2 अधिक है। अभय समीर से 2 घंटा अधिक है। तो यदि ये 2 घंटा अधिक है, तो इसी के 2 घंटे को हम हटा देंगे तो किसका समय मिलेगा बताओ? समीर का। गुड। किसका समय मिलेगा? समीर का। अर्थात अभय के द्वारा तय की गई समय में 2 घंटा अधिक है, तो 2 घंटा ही हम माइनस कर देंगे। किसका समय मिल रहा है? समीर का। किसका समय मिल रहा है? समीर का। तो अब समीर का समय को आप कैसे लिखोगे? समीर का समय बराबर होगा, देखो, समीर का समय बराबर होगा अभय का समय माइनस, देखो अभय का समय ये 2 अधिक है, ये 2 अधिक है कि नहीं? तो ये 2 अधिक है, तो इसी के 2 अधिक को इसमें मैं माइनस कर दूंगा, तो किसका समय हो गया? समीर का। अभी जैसे एग्जाम्पल बताया ना, जैसे अभय 12 घंटे में कोई दूरी तय करता है, ठीक है, तो ये 2 अधिक है, तो ये जितना अधिक है उतना इसी के में मैं माइनस कर दूंगा, तो 10 किसका मिल गया? समीर का। किसका समय मिल गया? समीर का। तो सेम मैंने वैसे किया, जैसे ये 12 है वैसे ही ये 30/x क्या है? अभय का समय। ये किसका है? अभय का समय। और अभय के ही समय में मैंने 2 माइनस कर दिया, तो किसका समय मिल रहा है? समीर का। ठीक है, तो ये हो गया समीर का अभय का समय। और अभय के समय में हमने 2 घटा दिया, तो किसका समय मिल रहा है? समीर का समय। अब क्वेश्चन क्या बोला है? यदि अभय अपनी चाल 2 गुना कर दे, अभय अपनी चाल 2 गुना कर दे, तो समीर से 1 घंटा कम लगेगा। देखो, अभय अपनी चाल को 2 घंटा करता है, अभय की चाल को हमने क्या माना है? x। तो 2 गुना करेगा तो उसका चाल क्या हो जाएगा? x × 2 = 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा नया समय। ठीक है, अभय का नया समय, अभय का नया समय। तो समय बराबर होता है, दूरी 30 किलोमीटर है और चाल अब कितना हो गया? 2x हो गया। चाल कितना हो गया? 2x। तो ये अभय का समय है, तो समीर का समय कितना होगा? ठीक है, समीर का समय कितना होगा? तो देखो, समीर का समय कैसे बताओगे? क्या बोला है? यदि अभय अपनी चाल 2 गुना कर दे, तो ये हो गया इसका समय, तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा।
उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। देखो यहाँ पर समीर से कितना कम लगेगा बोला है, 1 घंटा कम लगेगा। तो समीर से 1 घंटा कम लगेगा, तो उसी 1 घंटा को ये जो समीर का समय है उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पर 30/1 -2 ये समीर का समय है। अब इससे ये 1 घंटा कम लगेगा बोल रहा है, तो उसी 1 घंटा को इसमें माइनस कर देंगे समीर के समय में, और इसी समीकरण को अब हल करेंगे और हमें आंसर मिलेगा। तो अब आगे ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व किया जा रहेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिए। -2 और -1 ये बन जाएंगे -3। यदि संख्या माइनस माइनस में है तो संख्या जुड़ जाता है और माइनस का माइनस लिखा जाता है। ठीक, अब x का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x लिखा जाएगा। ये वाली संख्या को हम सेम लिखेंगे 30x बराबर 30, और x का -3 से मल्टीप्लाई किए तो -3x होगा। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो x वाली संख्या है ना, ये नीचे की जो x वाली संख्या है इसका मल्टीप्लाई इस भिन्न के साथ होगा। तो यहाँ पर अब है कि चाल 2x है, ये 2x लिखेंगे। ठीक है, तो अब है कि चाल जो 2x है इसका मल्टीप्लाई इस संख्या के साथ होगा। ठीक है, ऊपर में होगा, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा 30, तो 30 लिखेंगे, फिर ये बराबर लिखेंगे, और 30 - 3x, और इस नंबर का ये भिन्न के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर लिखा जाएगा 2x, और नीचे में सिर्फ क्या लिखाएगा, x। अब देखते हैं इसको कैसे और आगे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 बराबर, नीचे में भी x ऊपर में भी x, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 बचा है ना, तो 2 का 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -3x के भी साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, तो 2 का 30 से मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, -2 का 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा। ठीक, और आगे अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 30 का 30 लिखेंगे इक्वल, अच्छा ये देखो ये जो 60 है बराबर के पहले लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, तो प्लस का 60 या इस पर आकर माइनस का 60 हो जाएगा, बराबर इस पर क्या रह जाएगा, -6x। अब फिर आगे इसको सॉल्व करोगे, 30 - 60 कितना होगा, -30 होगा, इक्वल -6x होगा। तो बराबर, ये बराबर का चिन्ह है और इसके पहले भी माइनस है और बाद भी माइनस है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेंगे 30 = 6x। अब x की वैल्यू निकालोगे तो 6 से 30 में क्या करोगे, डिवाइड, तो 6 टेबल में 30 आएगा 5 टाइम में, तो x का वैल्यू क्या निकला, 5, और यही इसका आंसर है। एक बार फिर से देख लो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, तो दूरी दे रखा है 30 किलोमीटर, अभय की चाल को हमने माना x किलोमीटर प्रति घंटा, तो अभय का समय हुआ 30/x, ये है अभय का समय। ठीक है, तो अभय जो है समीर से 2 घंटा अधिक लेता है, तो अभय के ही समय में जब हम 2 माइनस कर देंगे तो ये समीर का समय कहलाएगा। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन बना है कि जब अभय अपना चाल 2 गुना करता है तो x में 2 से मल्टीप्लाई किए 2x हो गया। ठीक है, तो अभय जब
अपना चाल 2 गुना करता है तब उसका समय हो जाता है 30/2x। ठीक, तो ये जब अपना चाल 2 गुना करता है तब यह समीर से 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक, तो समीर के हम समय को माने थे -30/x-2 माने थे। तो अब ये 1 घंटा कम समय लेता है तो इसी में 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसको हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसको जोड़ दिए। अब इसी इक्वेशन को, समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ से सिखाया गया है। ठीक है, ये -2 और -1 -3 हो गया। ठीक है, और 3 का x का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, नीचे में x। ठीक, और यहाँ पर जो 2x है उसको हम इस पार लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो इस पार सिर्फ 30 बचेगा। x से x कैंसिल किए हैं और 2 से 30 में माइनस करेंगे। ये देखो, पहले 30 का 30 लिखेंगे, 2 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, फिर माइनस का -2 का 3x से मल्टीप्लाई 6x हो जाएगा। ठीक, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम, हाँ ठीक है, ये 30 का हमने 30 लिखा। ठीक, और बराबर के बाद जो 60 है उसको बराबर के पहले लाएंगे तो प्लस का 60 इस पर आकर माइनस का 60 हो गया। तो बराबर के बाद क्या बच गया, -6x। अब वापस फिर इसी को सॉल्व करोगे तो माइनस के 30 में प्लस का माइनस के 60 में +30 माइनस करोगे कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो 30 यहाँ पर बड़ा संख्या क्या है 60 और कौन सा चिन्ह है माइनस, इसलिए यहाँ पर लिखोगे -30 बराबर -6x। अब x की वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, 6 से इसमें डिवाइड कर देंगे, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे और 6 से 30 में डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आया 5, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर, कौन सा नंबर है ये, 3 ना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल है। यहाँ पर पूछा गया है औसत चाल, क्या पूछा गया है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा, ठीक है, कुल समय। तो यहाँ से हम कुल दूरी पता करेंगे। कुल दूरी कितना है, देखो, एक है 30 किलोमीटर और बचा हुआ 40 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 30 + 40, और नीचे में क्या निकालना है, कुल समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो देखो दूरी, पहला दूरी कितना है 30 किलोमीटर, तो ये 30 किलोमीटर को चलने में लगा चाल दिया है, चाल कितना दिया है 30 किलोमीटर दूरी का 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, कितना आ गया 6। कुल दूरी बोला है, कुल समय है ना, नीचे में क्या लिखा है कुल समय, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस। अब दूसरा समय और पता करेंगे, है ना। तो देखो दूसरा समय जानने के लिए जैसे मैंने 30 में 6 से भाग किया, वैसे ही 40 में 5 से भाग नहीं करना है। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर 5 घंटे बोला है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बोला है। यदि वैसा बोलता तो ये चाल होता, यदि 5 चाल होता तब 40 में भाग करना पड़ता, और ये समय कहकर पहले से ही बता दिया है। तो समय बराबर क्या लिखोगे 5 घंटे। 6 से 30 में भाग करो कितना आया 5 आया,
ठीक, अब ऊपर को ऐड कर दो, कितना आ गया 70, और नीचे को ऐड कर दो 10, तो 10 के टेबल में 70 आएगा 7 टाइम में, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कोई आदमी 5 वर्षों के लिए धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 6,250 धनराशि प्राप्त होती है तो उसका मूलधन कितना था। यहाँ पर पता करना है मूलधन, ठीक है। तो क्या क्या दिया है पता करना है। समय बराबर दिया है 5 वर्ष, दर बराबर दिया है 5%, और 6,250 धनराशि प्राप्त होती है, तो ये कौन सा धन कहलाएगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर दिया है 6,250, ठीक। और क्या पूछा जा रहा है, मूलधन। मूलधन क्या होगा पूछा जा रहा है। तो जब मिश्र धन दे रखा है तो मिश्र धन के फार्मूले से इसको बनाना है। तो मिश्र धन का फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। तो मिश्र धन का वैल्यू पहले से दे रखा है, कितना है 6,250। तो मिश्र धन को हटाओ, उसके जगह उसके वैल्यू को लिखो 6,250, ठीक, बराबर, ये बराबर का चिन्ह मूलधन। मूलधन पता नहीं, माना कि मूलधन x है, ठीक, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखाया है, ब्याज। तो यहाँ ब्याज की जगह ब्याज के फार्मूला को लिखो। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन को हम यहाँ x माने, इसलिए x यहाँ पर भी लिखेंगे, मूलधन गुणा दर 5% है, गुणा समय भी 5 वर्ष है, बटा क्या होता है 100, ठीक। अब इसी को हल करना आना चाहिए, ठीक है। देखो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करो 25, 25 का 1 से मल्टीप्लाई करो 25x, ऊपर में क्या आ गया 25x, और ये 10 का 1 से मल्टीप्लाई करो 100 का 1 से मल्टीप्लाई करो 100x हो गया। तो 100x प्लस 25x, तो 6,250 बराबर ऊपर में आ जाएगा 100x प्लस 25x, 125x बटा 100, ठीक है। तो एक भिन्न संख्या है और बराबर के बाद इस यहाँ पर होल नंबर है, तो ये होल नंबर का ये भिन्न के नीचे के साथ वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 6,250 मल्टीप्लाई 100 बटा, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे है ना, तो x के गुणांक 125 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग, ठीक है। तो 125 के पहाड़ा में 6,250 कितने बार में आएगा, 5 बार में। कितने बार में आएगा, 5 बार में। अब 5 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 नहीं, शायद 5000 होगा, यहाँ 0, ठीक है। ये पूरा हाँ सिर्फ ये नंबर आएगा 5 टाइम में, और 0 यहाँ पर रख लेंगे, ये क्या बन गया 50, ठीक है। अब 50 × 100 करेंगे कितना हो जाएगा 5000। तो ये 5000 क्या होगा, x का वैल्यू, और x हमने किसको माना था, मूलधन को। आंसर है ये। इसमें क्या पूछा है, मूलधन बताओ पूछा था, तो मूलधन ही बस बताना है 5000। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 50 मीटर है 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है, ठीक है। यहाँ बताना है ट्रेन की चाल, लेकिन ऑप्शन को ध्यान दो, किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। चाल दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो देखो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 50 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। और पूछ रहा है ट्रेन की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है।
तो दूरी कितना हो जाएगा, 50 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई और 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो कुल दूरी हो गया 250 मीटर। तो 250 मीटर को तय करने में लगा समय कितना है, 20 सेकेंड। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो चाल है मीटर प्रति सेकेंड में है और इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकेंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में चेंज करने के लिए देखो, छोटी चाल को बड़ी चाल में बदल रहे हो तो बड़ी नंबर 18 ऊपर और छोटी 5 नीचे। ठीक है, ये याद रखने का तरीका 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दिए। अब 5 के टेबल में 25 डिवाइड होगा 5 टाइम में और 2 के टेबल से 18 डिवाइड होगा 9 टाइम में, तो 9 5 जा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या के 9/11वें भाग एवं 2/11वें भाग का अंतर 77 है, तो वह संख्या निम्न में से कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए उस संख्या को हम क्या मानेंगे, x, और x का निकालेंगे 9/11वें भाग। तो का मतलब मल्टीप्लाई और इसका 9/11वें भाग। ठीक, और फिर ये जो संख्या हमने x माना उसी का निकालेंगे 2/11 भाग, तो 2/11। ठीक, और दोनों का अंतर 77 होगा, इसलिए माइनस का चिन्ह करेंगे। तो दोनों का अंतर करने पर कितना हो जाता है, 77। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9x/11 और इसे सॉल्व करेंगे तो 2x/11 = 77। ठीक, अब देखो भिन्नों का यहाँ पर माइनस करना है, तो हर यदि एक जैसी संख्या है, नीचे में हर एक जैसी है तो बहुत आसान है। हर वाली नंबर को एक बार लिखो और ऊपर वाली नंबर को माइनस कर दो, और प्लस रहता है तो ऊपर वाली नंबर को जोड़ देते हैं। कितना आ गया, 7x = 77। ठीक, अब 11 का 77 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 × 77 और यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो इसके 7 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड। तो 7 यहाँ पर 77 को डिवाइड करेगा 11 टाइम में, अर्थात x की वैल्यू निकलेगा 11 × 11 = 121 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा उसकी परिमिति 32 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, लंबाई चौड़ाई की कितनी गुनी है, 3 गुनी। कितना है, 3 गुनी। ठीक है, तो जब तक चौड़ाई पता नहीं होगा आप लंबाई नहीं बता सकते हो। तो चौड़ाई को हमने माना x मीटर। ठीक, चौड़ाई को हमने माना x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई का 3 गुना कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना है, x × 3 कितना हो जाएगा, 3x। लंबाई कितना मीटर हुआ, 3x मीटर। अब क्या दे रखा है, और उसकी परिमिति 32 मीटर है। परिमिति मतलब होता है परिमाप, तो परिमाप पेरीमीटर दे रखा है 32 मीटर। ओके, तो यहाँ पर परिमाप दे रखा है तो परिमाप के ही फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। जैसे एक ब्याज वाला क्वेश्चन था, मिश्र धन दे रखा था और मूलधन पूछा था, तो मिश्र धन का ही फार्मूला लेकर हमने भी सॉल्व किया था। वैसे यहाँ पर परिमाप दिया है तो परिमाप के ही फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो परिमाप का फार्मूला क्या है, परिमाप बराबर होता है, ठीक है, चौड़ाई प्लस लंबाई या लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिखा, अच्छा यहाँ पहले 2 लिखते हैं, 2 ब्रैकेट चौड़ाई प्लस लंबाई। ठीक, अब आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप कितना दिया है, 32 मीटर। तो परिमाप को हटाओ, उसके जगह लिखो 32 मीटर और
आयत का चौड़ाई हमने कितना माना था, x माना था, तो चौड़ाई को हटाओ, वहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो x, ठीक है। और लंबाई को हमने कितना माना था, 3x, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक। तो 2 का x से मल्टीप्लाई करो 2x, ठीक। या फिर ये 2 का परिमाप से डिवाइड भी कर सकते हो, या तो 2 से 32 में डिवाइड करो, या ये जो आयत है उसके लंबाई चौड़ाई से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2 का x से मल्टीप्लाई किए 2x, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, ठीक। अब ऐसी वाली क्वेश्चन हम बार बार कई बार सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। पहले ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये 32, 2x और 6x कितना हो जाएंगे, 8x। तो x की वैल्यू निकालेंगे, है ना, x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 से इसमें डिवाइड कर दो, कितना आया 4। तो 4 हम किसका वैल्यू मानेंगे, चौड़ाई, x हमने किसको माना था, चौड़ाई को, तो यहाँ 4 का मतलब क्या है, चौड़ाई से है, ठीक है। और लंबाई को हम क्या माने थे, 3x माने थे, है ना, तो 3x को हटा दो, उसका x का वैल्यू 4 लिखो, तो लंबाई कितना हुआ 12, ये क्या है लंबाई। तो आयत की चौड़ाई भी मिल गया, लंबाई भी मिल गया, तो क्षेत्रफल निकालना आसान है। आयत का पूछा गया था क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 4, तो 12 चौक 48, ठीक, 48 वर्ग मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 है, यदि लाभ 10% का हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत लाभ, क्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ निकालना है, क्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ निकालना है। तो इसका फार्मूला बताया था, यदि किसी वस्तु को R% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर था, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100/100 प्लस R, ठीक। तो क्रय मूल्य की जब वैल्यू निकालते हैं तो 100 प्लस R, और हानि रहेगा तो 100 माइनस R नीचे रहता है, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 1210, ठीक है, 1210 गुणा कितना आ जाएगा 100, और 100 में R को जोड़ देंगे, R का वैल्यू कितना है 10%, तो 100 और 10, ठीक है, 110 110, ठीक। तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, और 11 के टेबल में 121 आएगा 11 टाइम में, तो 11 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर आएगा 1100 आंसर। तो 1100 क्या है, हाँ 1100 क्या है, क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रकार के क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ठीक है। तो इसमें 5% दर है, दर बराबर 5%, और समय बराबर है 6 वर्ष, ठीक। और इसमें क्या दे रखा है, मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर दे रखा है 2600। तो मिश्र धन है तो मिश्र धन के फार्मूले से सॉल्व करना है। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन, तो मूलधन को 1 मानेंगे, प्लस यहाँ पर ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो ब्याज की जगह ब्याज के फार्मूला को लिखेंगे। ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो मिश्र धन पहले लिखेंगे 2600 बराबर 6 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 का 1 से गुणा 30x, और 100 का 1 से गुणा 100x, तो 100x और 30x कितना हो जाएंगे 130x, और नीचे कितना लिखाएगा 100, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ऊपर में हम लिखेंगे 2600 मल्टीप्लाई 100। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 130 से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 13 के पहाड़ा में 26 आया 2 बार में, और ये 0 पीछे 20, और 20 गुणा 100 करेंगे कितना आएगा, 2000। 2000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है, गति। गति मतलब चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी है 600 मीटर और समय है 5 मिनट। ठीक, तो 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर व्यक्ति का चाल कितना हुआ, 5 इसमें डिवाइड करूँ तो 5 के पहाड़ा में 60 कितने बार में आएगा, 12 बार में, और 0 को पीछे रख देंगे तो 120। ठीक है, तो 120 मीटर प्रति मिनट। ठीक, ये क्या है, व्यक्ति का चाल। तो इस चाल को आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। 18/5 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ये क्या है, मीटर प्रति मिनट है। जब मीटर प्रति सेकंड होता है तब किया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, इधर ध्यान दो। मीटर को आपको चेंज करना है किलोमीटर में, और मिनट को चेंज करना है आपको घंटा में। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो ये जो बटा है इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड लिख सकते हो, या बराबर लिख सकते हो, या भिन्न भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो जैसे मैंने डिवाइड रख दिया, देखो कैसे, ये है मीटर। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड किए तो 1000 से इसमें डिवाइड किए तो मीटर बन गया किलोमीटर में। और इसी प्रकार से यहाँ मिनट, तो मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट। तो 1 मिनट को यदि घंटा में बदलना है तो 1 घंटा में जितना मिनट होता है उतने ही मिनट से इसमें डिवाइड किए, तो ये बदल गया घंटा में। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। अब भिन्नों का भागफल कैसे निकालते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, अर्थात 120 मल्टीप्लाई 60, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1000। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 के पहाड़ा नहीं, 2 के पहाड़ा में 6 आ जाएगा 3 बार में, और ये आ जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 बटा 5। तो 36 में 5 से क्या करोगे, भाग। 7 बार में 35 आया, माइनस करने पर कितना बचा, 1। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दे रखा है, दशमलव में दे रखा है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0, और 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक है, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हुआ, ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, दिया है क्वेश्चन में, एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। यदि सारे टिकट बिक गए हैं तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं तो कुल कितने टिकट बिके हैं। ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये जो 15% है यह टिकटों की संख्या के रूप में 171 है। अर्थात यहाँ पर ये जो 15% है यह संख्या के रूप में 171 बताता है। तो कुल संख्या कितना है, अर्थात कुल टिकट कितना था आपको बताना है। तो क्या करना है, 15%, तो परसेंट को यहाँ से हटाओ और नीचे में लिखो बटा 100। ठीक, तो अब
ये जो 171 है वो इसका 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इंटू 171 और ऊपर वाले नंबर को नीचे लिखकर इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये नंबर और ये नंबर दोनों 3 से डिवाइड है। ठीक है, 3 से ये 5 बार में और 3 से ये कितना बार में हो जाएगा, 3 पंचे 15 और 7 57 टाइम में है। ठीक है, अच्छा 5 से 100 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से 100 डिवाइड हो जाए कितने टाइम में, 20 टाइम में। तो 20 इंटू 57 इक्वल 2 का टेबल 7 टाइम तो 14 कैरी 1 10 और 1 11। ठीक है, और 0 पीछे। ठीक, तो 1140 कुल टिकटों की संख्या है, बिके हुए टिकटों की संख्या। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6वां भाग खर्च कर लेता है। यदि वह मासिक 624 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, ये मासिक आय मतलब होता है महीने में कमाया हुआ रुपया। ठीक, तो वह महीने में कितना रुपया कमाता है पता नहीं, लेकिन जितना भी रुपया कमाया उसका 5/6वां भाग खर्च कर देता है। तो मान लेते हैं कि रमेश 100 रुपया महीना कमाता है। ठीक, तो सबसे पहले 100 का 5/6 भाग निकालोगे, तो 100 का 5/6 भाग निकालोगे तो ये 5x/6 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, इसका खर्च है। ये क्या है, खर्च है। और ये इसकी क्या है, महीने की कमाई। तो इसके महीने की कमाई से इसके खर्च को हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, कितना रुपया बचा वो मिलेगा, इसका बचत मिलेगा, शेष रुपया मिलेगा, कितना रुपया बच गया वो। ठीक है, तो कितना रुपया बचा वह पता करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। 6 का 1 से मल्टीप्लाई 6x में 5x घटा दो, x/6। ये क्या है, बचत है। ये क्या है, बचत। तो यहाँ पर बताया है ये जो बचत रुपया है वह किसके बराबर है, 624 रुपये के बराबर है। इसलिए बराबर क्या लिखोगे, 624। तो x की वैल्यू निकालेंगे, इसके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1, 6 छक्का 36 और 1 37, 3744। ध्यान दो, देखो यहाँ पर पूछा है प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो कोई वस्तु को बेचने से हमें लाभ होगा कि हानि, वह कब पता चलता है, जब उसका क्रय मूल्य पता होता है। ठीक है, जैसे 5 रुपये का मेरे पास पेन है, तो 5 रुपये के पेन को अब मैं 6 रुपये में बेचूंगा, तो पहले मैं कितना में खरीदा हूँ ये आपको पता रहेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि मुझे लाभ मिल रहा है कि घाटा। 5 रुपये के पेन को मैंने 6 रुपये में बेच दिया तो मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ। अब यदि मैंने कितना में खरीदा वो नहीं बताया हूँ, ठीक है, मैंने किसी सामान को 10 रुपये में बेच दिया, तो क्या आप बता सकते हो कि मुझे लाभ हो रहा है कि हानि? नहीं बता सकते, क्योंकि मैं कितना में खरीदा हूँ पता ही नहीं है। हो सकता है मैंने 20 रुपये में खरीदा था और 10 रुपये में बेचा हूँ तो मुझे हानि हो रहा है, और यदि 7 रुपये में खरीदा हूँ और 10 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे लाभ हो रहा है। तो लाभ और हानि कब पता होता है, जब क्रय मूल्य पता होता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो पहले क्रय मूल्य लेंगे। देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखो यहाँ पर 20 वस्तु के जगह मान लो एक वस्तु है। कितना है, एक वस्तु।
20 वस्तु में से यदि मैं सिर्फ एक वस्तु लेता हूँ तो ये एक वस्तु का यदि क्रय मूल्य मान लो 1 रुपया है, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मैंने माना है 1 रुपया। तो इस आधार पर आप यदि 20 वस्तु खरीदते हो, कितना वस्तु 20 वस्तु, तो यहाँ पर 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बताओ। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 20 रुपया। कितना होगा 20 रुपया। ठीक, ये आगे समझ में। तो ये जो 20 वस्तु का क्रय मूल्य है ये 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लो 20 वस्तु को खरीदने पर 20 रुपया हो रहा है। ठीक, तो इसके जगह यहाँ पर 16 वस्तु का जिक्र हुआ है, तो सिर्फ यदि 16 वस्तु को आप खरीदते हो, ठीक है, ये सब क्या है क्रय मूल्य है ना, ये सब क्या है क्रय मूल्य है। ये एक वस्तु का क्रय मूल्य है और ये 20 वस्तु का क्रय मूल्य है। अब यदि 20 की जगह सिर्फ 16 वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा पता करना है। तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बताओ 16 रुपया। ठीक है, 16 रुपया हो जाएगा, लिखा 20 था, सॉरी। ठीक है, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 16 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चंस को यहां पर ध्यान दीजिए। देखो यहां पर 20 वस्तु का क्रय मूल्य निकला है 20 रुपया। 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला है 20 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब आपको निकालना है विक्रय मूल्य। क्या निकालना है विक्रय मूल्य। कितने वस्तु का निकालना है 16 वस्तु का। 16 वस्तु का क्या निकालना है विक्रय मूल्य। देखो क्या बोला है 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या बोला है 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये हो गया 20 वस्तु और 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बताओ 20 रुपया। तो ये जो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य है ये 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपये, इसलिए इसके बराबर में क्या लिखोगे 20। ठीक, अर्थात विक्रय मूल्य कितना हुआ 20। देखो 16 वस्तु बेचा गया है तो 16 वस्तु बेचने पर कितना रुपया मिल रहा है 20 रुपया मिल रहा है। तभी तो देखो 20 वस्तु को खरीदते हो तो भी 20 रुपया देना पड़ा और 20 वस्तु को बेचे तो भी कितना रुपया देना पड़ा 20 रुपया। 16 वस्तु को बेचे तो भी कितना देना पड़ा 20 रुपया। तो देखो यहाँ पर 20 वस्तु का भी मूल्य 20 रुपया हो गया और 16 वस्तु का भी मूल्य 20 रुपया हो गया, तभी तो यहाँ पर बराबर बोला गया। ठीक, अब आपको यहाँ से मिल गया विक्रय मूल्य और यहाँ से क्या मिल गया है हमें क्रय मूल्य। अब हमें प्राप्त करना है प्रॉफिट। ठीक है, लाभ प्राप्त करना है। तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ 20 रुपया और 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ 16 रुपया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक, बटा क्या होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 16 रुपया। ठीक है, 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 16 रुपया। ठीक, अब आपको क्या निकालना है प्रतिशत। तो प्रतिशत का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। तो इसको इसमें माइनस कर दो, कितना आ गया 4 × 100/16। तो 4 के टेबल में 16 आया 4 टाइम में और 4 से 100 में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 25% आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14, किसी संख्या का 25% और उसी संख्या के 10% का अंतर 9 रुपया है, तो वह संख्या क्या है। यहाँ पर वह संख्या कौन सा हमें पता नहीं, ठीक है। तो माना कि वह संख्या x है, तो x का 25%, 25/100 हो जाएगा, और उसी संख्या के 10%, तो यहाँ पर निकालेंगे x का 10% का अंतर 9 है, इसलिए यहाँ माइनस करेंगे और बराबर क्या लिखेंगे, 9, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25x/100 माइनस 10x/100 बराबर 9। फिर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक। और 25 में 10 घटा दो, कितना बचा, 15x बराबर 9, ओके। तो 100 और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 का तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 3 से 3 टाइम में और ये 5 टाइम में, और 5 के टेबल में 20 कितने टाइम में, 20 टाइम में। 5 के टेबल में 100 कितने टाइम में, 20 टाइम में। तो 20 × 3 कितना हुआ, 60। x का वैल्यू कितना आया, 60। तो 60 क्या है, कोई संख्या है, ठीक है, जिसका 25% और 10% का अंतर कितना बनता है, 9। ऑप्शन कहाँ पर है, ए में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक ईंट 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7 से 1/2 सेंटीमीटर माप की है, 25 मीटर लंबी, 2 मीटर ऊंची और 3/4 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, दीवार का लंबाई, ऊंचाई, मोटाई तीनों दे रखा है, तो दीवार का निकालोगे आयतन, दीवार के आयतन में यहाँ पर ईंट के आयतन से भाग करना है, तो पता चल जाएगा दीवार में कितना ईंट लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे दीवारों का आयतन, 25 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 3/4 है ना, 3/4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 25 मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 2500 हो जाएगा, और 2 मीटर 200 मीटर, ओके। और इसमें हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 300, और नीचे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अब ये कितना है, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 14 और 1 15, 15/2 कितना आया, 15/2। तो 2 को यहाँ से निकालो और ऊपर रख दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 20 के पहाड़ में ये डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 10 बार में, यहाँ लिख देता हूँ 10, ठीक। और 10 से 10 कैंसिल भी हो गया, ठीक है। अच्छा, 15 के पहाड़ा में ये 30 आ जाएगा 2 बार में, मतलब ये पूरा 20 बार में, ठीक है। ऊपर में 2500 को लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई 20 को, नीचे में क्या बचा है, 4, ये 2 भी बचा है, ये 2 बचा है, ठीक है। अब 4 इसको डिवाइड करेगा 5 टाइम में, ठीक है। तो 2500 × 5 × 2, ठीक। 25 का पहाड़ा 5, अच्छा पहले 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ देते हैं, 10 आ गया, ठीक है। और 10 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 और 1 0 जुड़ जाएगा, 25,000 ऑप्शन में है,
ए में है। ठीक है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 3.78 मीटर लंबे एवं 5.25 मीटर चौड़े एक आयताकार आंगन में समान माप की वर्गाकार टाइल बिछानी जानी है। ऐसी न्यूनतम टाइलों की संख्या कितनी होगी बताना है। ठीक है, तो एक आयताकार मैदान है, आयताकार आंगन है। ठीक है, जिसमें इसकी लंबाई को माना गया है, इसमें इसका वैल्यू कम है लंबाई का वैल्यू, इसलिए लंबाई इसको मान लेंगे 3.78। ठीक, और चौड़ाई ज़्यादा है 5.25 मीटर। ठीक, अब क्या करना है, ऐसी न्यूनतम टाइलों की संख्या होगी। तो इस आंगन में, आयताकार आंगन में समान माप की वर्गाकार टाइल्स बिछाई जानी है। तो इसमें जो टाइल्स लगाना है, इसमें जो टाइल्स लगाना है वो टाइल्स का साइज कैसे रहेगा, वर्गाकार। ठीक, तो कम से कम कितना टाइल्स इसके अंदर लगेगा ये पूछा जा रहा है। कम से कम कितने टाइल्स लगे जिससे कि ये जो आयताकार आंगन है ना, ये आयताकार आंगन में ये जो वर्गाकार टाइल्स है उसको पूरा बिछा सकें। ठीक, तो कम से कम टाइल्स जो इस आयताकार आंगन में हम लगा सकते हैं वह पता कर। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, है ना, इसमें कम से कम वर्गाकार टाइल्स का माप आपको पता करना पड़ेगा, साइज पता करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करोगे, यहाँ पर जो आंगन का लंबाई और चौड़ाई दे रखा है उनका निकालोगे महत्तम समापवर्तक। तो दशमलव संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो दशमलव हटा देंगे, यहाँ दशमलव था, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 लिखकर 2 0, मतलब नीचे में 100 लिख देंगे। वैसे यहाँ पर 5.25 था तो दशमलव हटा देंगे, 525 और नीचे में बटा 100। तो भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो ऊपर का महत्तम समापवर्तक, नीचे का लघुत्तम समापवर्तक। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक आया 21 और नीचे का लघुत्तम समापवर्तक आया 100। तो 100 से 21 में डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 0.21। तो ये आंसर नहीं है, ये क्या है, वर्गाकार टाइल्स की भुजा है। ये क्या है, वर्गाकार टाइल्स की भुजा, मतलब छोटी सी छोटी वर्गाकार टाइल्स लगाया जाएगा, उसका साइज क्या होगा, 0.21 मीटर होगा। ठीक, अब क्या करोगे, आयत के क्षेत्रफल में इस वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा कि कितना न्यूनतम टाइल्स बिछाया जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, 5.25 गुणा में 3.78 और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुणा भुजा, मतलब 0.21 गुणा 0.21। ठीक, देखो इससे हम ऊपर में डिवाइड कर सकते हैं और इसके नीचे से ऊपर में डिवाइड कर सकते हैं, ये दोनों डिवाइड होंगे तो। ठीक, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक। तो ऐसी कंडीशन में दशमलव को बस हटा दिया जाता है। तो ये बन जाएगा 21 और ये 525, ये बन जाएगा 21 और ये बन जाएगा 378। ठीक, तो 21 से इसमें डिवाइड करो और 21 से इसमें डिवाइड करो, बताना। तो 21 से इसमें डिवाइड किए कितना आया, 25, और 21 से 378 में डिवाइड किए कितना आया, 15 आया। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 15 पंचे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375। तो ये तो नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन मैच नहीं हुआ, मतलब कि यहाँ पर मिस्टेक था। ठीक है, ये तो सही है 25 टाइम में और ये नंबर डिवाइड है 21 से 18 टाइम में। ठीक है, तो दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो 18 का पहाड़ा 5 बार तो 90 हासिल 9, 18 दूनी 36,
36 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 हासिल 1 45, ठीक, 450, ठीक। तो 450 टाइलों की संख्या, यही क्या है आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार पर क्षेत्रफल 4500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 3.6 घन मीटर है। टंकी में पानी की गहराई कितनी है बताना है, ठीक है। तो यहाँ टंकी में पानी की गहराई पूछ रहा है, मतलब टंकी का क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार पर क्षेत्रफल 4500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन कितना है, 3.6 घन मीटर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले टंकी के आधार का क्षेत्रफल, तो टंकी के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। सबसे पहले टंकी का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो टंकी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके आधार का क्षेत्रफल पहले से बता दिया, कितना आएगा बता दिया है, 4500 आएगा, ठीक है। वो टंकी का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना था पता नहीं, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका क्षेत्रफल हमें पता है 4500 वर्ग मीटर, नहीं वर्ग सेंटीमीटर होंगे, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। ये देखो ये वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें भरे पानी का आयतन 3.6 घन मीटर है, ठीक है। पानी का आयतन, इसमें भरे पानी का आयतन कितना है, 3.6 घन मीटर है, ओके। तो यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया रहता है तो क्या निकालना पड़ता है बताओ, आयतन, क्या निकालना पड़ता है, आयतन। तो आयतन में 3 चीजें होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है ना। तो देखो लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना हमें पता नहीं, लेकिन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो आयतन बन गया 3.6 घन मीटर, घन मीटर। अब यहीं से थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 2 संख्या का मल्टीप्लाई है कि नहीं, और ये 3 संख्या का मल्टीप्लाई। तो 3 संख्या के मल्टीप्लाई में 2 संख्या के मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देंगे तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, गहराई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, गहराई, अर्थात गहराई मतलब ऊंचाई मिल जाएगा। लंबाई चौड़ाई मिल गया है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो गुणनफल है उसमें लंबाई चौड़ाई के गुणनफल से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक। अर्थात टंकी के आयतन में टंकी के क्षेत्रफल से आप डिवाइड करोगे तो टंकी की क्या मिलेगा, ऊंचाई मिलेगा। लेकिन इसमें ध्यान दो, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है और इसका आयतन घन मीटर में है, तो घन मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। घन मीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। देखो ये है 3.6, कितना है, 3.6 घन मीटर। तो घन को अभी छोड़ो, यहाँ पर है मीटर, क्या है, मीटर। तो बताओ 1 मीटर के बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर। तो 100 का यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 100 सेंटीमीटर घन के रूप में होगा, किसके रूप में, घन के रूप में। तो यहाँ पर घन का मतलब क्या,
100 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 100 गुणा 100 गुणा 100 होंगे। यहाँ से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट था, नहीं तो बुक में देखोगे 100 गुणा 100 गुणा 100 कैसे आया समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मीटर को लिखो। 1 मीटर के बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100। अब 100 का घन कर दो तो 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक, और आधार का क्षेत्रफल कितना है? 4500। और यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ से दशमलव हटा दो और एक जीरो इसमें और बढ़ा दो नीचे में। अब इसी को सॉल्व करो। ठीक है, तो 100 कैंसिल हो जाएगा इसके 2 जीरो से, और इस तरफ का एक और जीरो कैंसिल कर देते हैं इसके 1 जीरो से। ठीक है, अब ये 10 5 से डिवाइड होगा 2 बार में, और 45 डिवाइड होगा 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ संख्या ज़्यादा हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई ये 2 बचा है, और नीचे में क्या बच गया? 9। ठीक है, तो 36 और 9 दोनों डिवाइड है किससे? 9 से। अच्छा, तो 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं सीधा, है ना। कितने बार में डिवाइड हो गया? 4 टाइम में। 4 इंटू 100 400 हो जाएगा। 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, तो 800 ये क्या है? अभी हम इसको सेंटीमीटर में चेंज किए थे, तो ये क्या है? सेंटीमीटर है। अब ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन किस में पूछा है? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे। आंसर कितना आया? 8 मीटर आंसर। ठीक, ऑप्शन बी है। चलो क्वेश्चन नंबर 18। एक ड्रम का 2/3 भाग भरा है। ठीक, एक ड्रम का 2/3 भाग भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम के पानी की क्षमता कितनी होगी? ड्रम में कुल कितना पानी आ सकता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो माना कि ड्रम में 1 लीटर पानी आता है, तो x का 2/3 भाग निकालेंगे। ठीक है, तो x का 2/3 भाग हो जाएगा 2x/3। तो पूरे ड्रम की पानी में से जितना भरा है उसको निकाल देंगे, तो शेष ड्रम की खाली जगह मिल जाएगा। ठीक है, माना कि ड्रम में 1 लीटर पानी भराता है या 1 लीटर उसकी क्षमता है, तो जितना पानी भराया उसको निकाल देंगे, तो शेष बचे हिस्से में कितना पानी आएगा वो पता चलेगा। 3 के 1 से मल्टीप्लाई 3x में 2x माइनस करो तो x/3। ये क्या है? शेष भाग है। ये क्या है? शेष भाग। तो ये जो बचा हुआ भाग है, ये बचा हुआ भाग में 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ता है बोल रहा है। मतलब इतना जो खाली भाग है उसमें 50 लीटर पानी और भरा जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3 का 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल आया 150 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष बाद उसने ब्याज सहित 24,800 रुपया वापस अदा किए। ब्याज की दर बताना है। ठीक है, तो दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज, है ना। तो मिश्र धन में मूलधन को क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, तो 24,800 माइनस 20,000, तो ब्याज कितना निकला? 4,800। तो दर बराबर साधारण ब्याज निकला, या ब्याज निकला 4,800 गुणा 100। मूलधन कितना है? 20,000। मूलधन 20,000 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? समय। ठीक, तो 100 कैंसिल हो जाएगा इसके 2 जीरो से, और फिर ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा इसके 2 जीरो से, तो ऊपर में बच गया 48, और नीचे में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 48 4 के टेबल में 12 टाइम में, तो 12% आंसर। ठीक।